हालेलुया। अपने हाथों को हालेलुया। उठाओ, परमेश्वर को बोल दो, प्रभु मैं और मेरे घराना आपकी सेवा कर पाए। पिता परमेश्वर, तूने मुझे चुना, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को उठाइए, आज परमेश्वर को बोल दे थैंक यू। प्रभु ने आपको सुरक्षा भरा हुआ हाथों से, विदाउट एनी ट्रबल, विदाउट एनी इश्यू, विदाउट एनी एक्सीडेंट्स आपको इस कलीसिया तक इस टाइम पहुंचाए, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर बोलो, आपके घरों में इमरजेंसी नहीं है, एक्सीडेंट्स नहीं है, बीमारी नहीं है, परेशानी नहीं है। आज बहुत सारे लोग बीमार है, बहुत सारे लोग फीवर्स में, इश्यूज में, अलग अलग फैमिली ट्रबल्स में, वर्क इश्यूज में, बट आपको परमेश्वर ने अलाउ किया टू लर्न, आके पढ़ने के लिए, समझने के लिए और ग्रो करने के लिए। आज परमेश्वर को बोलो थैंक यू परमेश्वर, मुझे चुनने के लिए, मुझे अलाउ करने के लिए। अगर तू अलाउ नहीं किया होता परमेश्वर, रेस्पेक्टिव वे में मैं ये कार्य नहीं कर पाया। पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद, तेरी ग्रेस के लिए धन्यवाद, तेरी आशीष के लिए धन्यवाद, तेरी दया के लिए धन्यवाद, तेरी सामत के लिए धन्यवाद। वी ब्लेस योर होली नेम ओ लॉर्ड। बा शंदिरला खरमा, शंदिरला माला कुंदरी मो, शंदिरला मा रिखुद्रो बो सिंधराला मा, शमला कुंदरी मो सिंधराला माला मा सिंधुरो खुरीला मा, शंदुरिले मा सिंधराला मा राकुंदरी मा सिंधरा मारबा। Oh, we are so thankful, Lord. I am so thankful, Lord. I am so thankful. Thank you, Lord. परमेश्वर पिता, इस टाइम हमारी सबकी दिल और दिमाग, स्पिरिट, माइंड, सोल को ओपन कर पिता परमेश्वर। हमारी लॉजिकल माइंड को ओपन कर, हमारी स्पिरिचुअल माइंड को ओपन कर, हमें विजडम दे, हमारी ब्रेन को ओपन कर पिता परमेश्वर, हमारी माइंड को ओपन कर, हम आज पवित्र आत्मा से भर के सीख पाए, समझ पाए पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरी हाथों में समर्पित करता हूँ पिता परमेश्वर। जो तू जो चाहता है पिता परमेश्वर वो मैं बोलूँ पिता परमेश्वर। जो तू अपनी कलीसिया को, अपनी सेवकों को, अपने अगुओं को, अपनी समर्पित किया हुआ लोगों को, सेवादारों को जो तू सिखाना चाहता है पिता परमेश्वर, उसलिए कर पाए पिता परमेश्वर। वी ब्लेस योर नेम ऑन हाई, वी ब्लेस योर नेम ऑन हाई। परमेश्वर पिता, धरती की नज़रों में हो सकता है ये बेवकूफ़ी है पिता परमेश्वर, बट प्रभु हम जानते तेरा सेवा करना है पिता परमेश्वर, इस धरती के बेस्ट ब्लेसिंग्स है पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आई एम सो थैंकफुल लॉर्ड फॉर सेलेक्टिंग अस, हमें चुनने के लिए, हमें आपकी बेटे बेटी बनाने के लिए, दास दासी बनाने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस अभिषेक के लिए धन्यवाद, इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। जितनी भी लोग बीमार हैं उन सब के लिए प्रार्थना करना। सचिन, करण सिंह का मदर, और कौन कौन बीमार है हमारी इस टीम में हैं? अमृता सिस्टर तो आ गया, बीमार है फिर भी आ गया, आपके चेहरे में लिखा हुआ है बीमारी है। जो बीमार है उन सब के लिए प्रार्थना करना, और हमारी किचन टीम भी आ सकते तो अच्छा होगा, फिर हम मिलके पढ़ेंगे समझेंगे। आपने जो लास्ट टाइम हमारी वॉलंटियर मीटिंग उस होटल में था, उस बुक है आपके पास? उसी सेम चीज है क्या? क्या पढ़ा था हमने उस टाइम? बोलिए, लिखा है, पढ़ा है, देखा है? हाँ, और कौन बोल सकते हैं? क्या समझा था हमने उस टाइम? हाँ 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 हाँ, और मेंटल प्रेशर से ओवरकम करके, ठीक है ठीक है ठीक है। आज हम देखें, आपको याद है, और आप आज नोटबुक और बाइबल लेके आए, मेरा विश्वास है ये नोट पैड्स अवेलेबल नहीं है। हम सीखेंगे, आपको ये 15-20 साल के बाद याद आएगा, आपने जो आज मेहनत किया। आपको आजकल पॉलिटिशियन समझो, हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो आज इस टाइम क्या क्या मीटिंग कर रहे हैं, क्या क्या सीख रहे हैं, क्या क्या टीम के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है? वो कहाँ पे हो रहे हैं सब? बैकग्राउंड में, मीडिया के सामने नहीं होता, पब्लिकली नहीं होता। कोई भी व्यक्ति हो, एक बिजनेसमैन हो, उसको बिजनेस फंक्शन में अवार्ड लेते हुए दुनिया देखते हैं, बट उसकी मेहनत, उसने रात में कितनी बजे घर गया, कितनी घंटे बैठ के उस प्रोजेक्ट के लिए उसने मेहनत किया, किसी को पता चलता है? नहीं चलता। आप भी आज पब्लिकली कर रहे हैं, हम लाइव नहीं है, मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड करके हम यूट्यूब में एज ए लीडरशिप और वॉलंटियर सीरीज चढ़ाऊंगा कुछ दिन के बाद, वो आप फ्यूचर में रेफर कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। आप किसी को सिखाना चाहते हैं तो आप सिखा सकते हैं, उसी के लिए, उसी पर्पस के लिए हम ये अपलोड करने वाला है। आप आने वाले टाइम में 15-20 साल के बाद जब आप एज ए लीडर आप बड़े होंगे, आपको पता चलेगा मैं ऐसे ऐसे ट्रेनिंग, ऐसे ऐसे चीज़ सीख के मैं आगे बढ़ा हूँ, इस कारण मेरी ग्रोथ हुआ। और जो एक टाइम फर्स्ट, आपको याद होगा हमने पिछली चर्च में बैठ के मैंने बोला विनिंग चर्च और विन
फेलिंग चर्च या विनिंग टीम और ग्रोइंग टीम में एक फर्क है, क्या है, याद है आपको? है, और घंटों घंटों बैठ के पढ़ने के लिए, ग्रुप में आके पढ़ने के लिए वो लोग तैयारी है। एक लॉयर, अच्छा लॉयर बिना पढ़ के नहीं बन सकता, अच्छा पादरी नहीं बन सकता, अच्छा कोई भी काम आप करने के लिए क्या क्या थियरी जिसको पता नहीं है वो प्रैक्टिकल कर ही नहीं सकता ना। जब आपको कंप्यूटर का थियरी नहीं पता तो आप चला सकते हैं? नहीं कर सकता। हम सब परमेश्वर के काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, सेवा करने के लिए, कोई फुल टाइम में, कोई हाफ में, कोई वॉलंटियरिंग में, अलग अलग चीज में हम लोग इन्वॉल्व है। बट हमें कुछ चीज समझना जरूरी है, तभी हम एक बेटर सेवक हो सकता है। एक कॉर्पोरेट कंपनी भी अपना टीम को ट्रेनिंग देता है, नहीं देता? हमेशा ट्रेनिंग देता है, समझते हो और आगे ग्रो करते हैं। आपको ग्रो करना है, एक बेटर प्रभु के राज्य के लिए सेवक बनना है, टेक आउट योर टाइम। मैं जानता हूं हमेशा हम छुट्टी के दिन तो ढूंढ तो नहीं सकते ना, हर महीने तो छुट्टी नहीं आता, आएंगे कोई ना कोई वर्किंग डे आएंगे, किसी का शादी आएंगे, किसी का ऑफिस की इश्यूज आएंगे। आज से एक सिस्टम और शुरू करना, कौन कौन एब्सेंट है और उसका रीजन भी डाल देना, किसी की बीमारी, किसी की ऑफिस, जस्ट पुट इट ऑलरेडी टीम में। क्योंकि 2 साल 4 साल जो लगातार एब्सेंट है उनकी ग्रोथ आप देखना और आपकी ग्रोथ आप देखना। कौन है, क्या बोला मैंने? जो लगातार एब्सेंट है उनकी ग्रोथ देखना और उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है ये भी आप देखना और आपकी लाइफ भी ऑब्जर्व करना। इसलिए आप रिकॉर्ड रहेंगे, क्योंकि 4 साल के बाद बोलेंगे जी मैं तो इतनी प्रभु के लिए कार्य किया। हम बोल सकते हैं कितनी काम किया, मैंने बहुत काम किया जी परमेश्वर के लिए। बोल सकते हैं आपकी हमेशा एब्सेंट है जी मीटिंग में। आप प्रूफ के साथ बोल सकते हैं आप कहां, आप थे कहां, ट्रेनिंग में कहां थे। सो आपको मैंने आज इसलिए बोल रहा हूं, हमेशा मंडे मैं ट्यूसडे इवनिंग कितने बजे गया जसकरण सिंह, हम इधर से 10:30 बजे गया, फिर मैं घर पहुंचा 11 बजे। वेनसडे कल रात का पता है, आज थर्सडे इधर हूं, कल शाम को भी मैं घर पहुंचूंगा 11:30-12 बजे। मैं इसलिए आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, मेहनत और टाइम एडजस्टमेंट हमें करना ही पड़ेगा। नहीं है 10 साल के बाद हम बोलेंगे मेरी जिंदगी में आशीष नहीं है, मेरी जिंदगी में ब्लेसिंग नहीं है जी। क्यों ऐसे? क्योंकि हमें जब उस बच्चे समान होंगे 25 साल की उम्र में आके बोला मैं 10वीं क्यों नहीं पास हुआ, क्योंकि हम स्कूल ही नहीं गया तो पास कैसे होंगे। तो आपको टेक आउट टाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। बच्चे बैठे, बड़े बैठे, सब लोग, आपको इंपॉर्टेंट टाइम है, देख के बैठना पड़ेगा। हम सब लोग अलग अलग चीज़ में इन्वॉल्व है, कोई फैमिली में, कोई बिजनेस में, कोई पर्सनल लाइफ में, हर जगह इन्वॉल्व है। बट आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा, तब आप आगे ग्रो कर सकते हैं। हम आज देखेंगे रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 13 to 7। कितने लोग रेवलेशन एक बार पढ़ा, जो चर्च में फुल पढ़ा? चर्च में जो उस टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर्सनली आपने पढ़ा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हैं? गुड। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर मैं हमेशा पढ़ता हूं, मुझे नए नए चीज, सबसे मिस्टीरियस बुक है बुक ऑफ रेवलेशन। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 13 to 17। एक बेटर सेवक और सेवक का क्या क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 13 to 17। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 13 से लेके 17 तक। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने वे कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, यह वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आमीन। उनकी बीच में हमेशा सेवा। वर्स कहाँ पे? दे विल ऑलवेज। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। परमेश्वर के मंदिर में दिन रात सेवा करेंगे। हम आज देखेंगे बेनिफिट ऑफ बीइंग ए सर्वेंट ऑफ गॉड। अगर आप परमेश्वर का एक सेवक बनेंगे, उसका बेनिफिट्स क्या क्या होने वाला है। और 7 की 13 से लेके 17 तक अलग अलग चीज लिखा हुआ है। हम भजन संहिता 27 पढ़ेंगे, ये 2 बेस वर्स है आज, फिर हम उसमें से आज समझेंगे। आज भजन संहिता 27 इसका 4। भजन संहिता 27
verse 4. Book of Psalms 27 verse 4. एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं। और One thing I ask from the Lord, this do only I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek him in his temple. क्या मैं मांग रहा हूं परमेश्वर से? पूरी जिंदगी भर मैं प्रभु की भवन में रहूं और उसी का ही, क्या लिखा है जी? जिससे यहोवा की मनोरथा पे दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। आज आपको प्रभु को सर्व करना है तो हेवन में जाना पड़ेगा, क्या नहीं? आप प्रभु को कहां सर्व कर सकते हैं आज इस धरती में? हमें हेवन जा सकते हैं अभी? मैं जाता हूं, आप सब जाना चाहते हैं, बट आज के दिन जाना कोई नहीं चाहता। हाँ, यस, जाना सब चाहते हैं बट कोई नहीं, अभी नहीं जाना चाहता, ना मैं ना आप। बट प्रभु को सेवा आप कैसे कर सकते हैं? उसकी भवन में के अलावा बेटर जगह कहां हो सकता है? भजन संहिता 27:4 में डेविड भी यही बोला, मेरा इच्छा है मैं हमेशा प्रभु के घर में रहूं, मैं परमेश्वर का सेवा करूं। आज मैंने पूछा, प्रभु के सेवक अगर आप सर्वेंट ऑफ जीसस है, बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? रेवलेशन उसी अध्याय में आएंगे, रेवलेशन 7:16, बुक ऑफ रेवलेशन 7:16। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर फिर धूप। पहले भूखे नहीं रहेंगे। फर्स्ट आपको प्रभु भूखा रहना नहीं देंगे। परमेश्वर का सेवक का फर्स्ट क्या बोला मैंने? मैं और आप, हम सबको दिन में 2 रोटी चाहिए ना? हम सब उसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई भाग दौड़ी कर रहा है। एंड ऑफ द डे क्या चाहिए? 2 रोटी चाहिए। और प्रभु ने क्या बोला? जो मेरे सेवक भूखे नहीं होंगे, ये प्रभु की वादा है। आपने कोरोना के टाइम देखा, बहुत सारे लोग मर गए, कर गए। मैं बहुत सारे पास्टर्स जानता हूँ, क्रिश्चियन मिशनरी वर्कर्स जानता हूँ, परेशानी में गया बट कोई भूखे कारण नहीं मरा, क्योंकि परमेश्वर ने भर के दिया। और इनफैक्ट चर्चेस के पास और प्रभु के सेवकों के पास बहुत सारे रेशन आए। प्रभु ने रास्ता खोला। हम लोग कितनी रेशन दिया आगे आप जानते, आपने कितने दिया? फर्स्ट बेनिफिट जिंदगी में, अगर आप प्रभु का सेवा करेगा, वो इंश्योर करेगा आप भूखा नहीं रहेंगे। आप जब सोएंगे, हाँ आप फास्टिंग में रख रहे तो अलग बात है, बट परमेश्वर वो आपकी चॉइस है। ऐसा नहीं आप घर पे खाना नहीं इसलिए, बट गॉड विल मेक श्योर आपके घर पे खाना रहेगा। आज हमें भी खाना मिलेंगे लास्ट में ना, बट प्रभु इंश्योर करेगा आपको मिल जाएगा। और दूसरा क्या बोला परमेश्वर ने? आपको प्यासा नहीं होने देंगे। पानी चाहिए और आपको पेप्सी पसंद है, कोक पसंद है, प्रभु इंश्योर करेगा आपको मिले। चाय पसंद है, कॉफी पसंद है, गॉड विल ब्लेस यू। केवल आपको नहीं, आपके घर पे जो आ रहे हैं उनको भी आप शरबत दे पाएंगे। आपने पढ़ा होगा, बट आप बहुत बार लोग सोचते हैं रेवलेशन मरने के बाद स्वर्ग की बात है। स्वर्ग में प्यासा भूखा बात तो होगा नहीं। परमेश्वर कह रहे इस धरती में मैं तुम्हें प्यासा भूखा रहने नहीं दूंगा। आप प्रभु यीशु मसीह का सेवा करेंगे तो। और फिर आगे पढ़ लीजिए, द सन विल नॉट, सूर्य और न उन पर धूप, न कोई तपन पड़ेगी। आपने आज बहुत मेहनत करके आया होगा ना, सूर्य का लाइट पड़ा होगा ना, खूब सारे मार्केट में निकला होगा, मेहनत किया होगा, टैनिंग हो गया होगा खूब सारे। और कभी कभार आप ये भी सोचते होंगे, मेरी जिंदगी लोन और EMI वापस देने के लिए और बच्चों का फीस भरने के लिए मुझे पैदा किया परमेश्वर ने। लगते होंगे आपको खर्चा देने के लिए, बट परमेश्वर कह रहा है अगर तू मेरा सेवा करेगा, आई विल इंश्योर तेरे लाइफ में आशीष होगा, ब्लेसिंग्स होगा, हीट नहीं होंगे। आप टेस्ट करके देखो, सर्व जीसस को सर्व करके देखो, पीस आपकी दिमाग में, शांति आएंगे। मैं प्रभु को सीरियसली सर्व करना शुरू हो गया, मुझे शांति मेरी जिंदगी में बढ़ते जा रहा हूँ। जो मैं परमेश्वर को सीरियसली जब से सर्व करना शुरू हो गया, मेरी बाइबल में मैंने ये ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है। मैं जब खुदा को सर्व करेंगे, मुझे हंगर नहीं होंगे, मैं प्यासा नहीं होंगे, मुझे परेशानी, सनलाइट मुझे परेशान नहीं करेंगे, ट्रबल्स नहीं होंगे। क्योंकि ये परमेश्वर या झूठा है या सच है, और सच है।
आपको इंश्योर करना, अगर आप खुदावंद यीशु को सेवा करेंगे तो ये ब्लेसिंग्स परमेश्वर देंगे। प्रभु आपको कंफर्टेबल बना सकता है। 7:17 नेक्स्ट। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। 23 भजन संहिता 23 में लिखा वही चीज बखा हुआ है। शेपर्ड चरवाहा कौन होगा, क्या लिखा है वो 17 पूरा पढ़ लीजिए। हैं, लॉर्ड खुदावंद आपको शेपर्ड, आपका चरवाहा रहेगा। आप परमेश्वर के लिए सर्व करें। कोई व्यक्ति चाहता, बहुत लोग कम, आप जानते हैं चर्च में कितने लोग आते हैं और सेवा करने के लिए कितने लोग खड़े होते हैं। आप जानते हैं ना चर्च में कितने लोग सेवा करने आते हैं, कितने लोग सीरियसली होते हैं, कितने लोग चर्च आमेन बोल के खाना भी लेके भाग जाते हैं। मैं कल एक कॉल पे जा रहा था, एक बंदा एक बुलेट में अपनी बेटी के पीछे बैठ के मंदिर में हेलमेट रखा हुआ है, मंदिर के सामने स्ट्रेट भी नहीं है, बहुत जबरदस्त प्रे कर रहा है। मैं सोचा यार इसको उतर के उधर तक तो नहीं जा पा रहा ये क्या प्रे कर रहा है। परमेश्वर भी यही सोचेंगे ना, बहुत जबरदस्त प्रे कर रहे हैं, हेलमेट रखा हुआ है, सब बेटी पीछे बैठे, दोनों प्रे कर रहे हैं और मंदिर इधर है, उस सड़क की उधर है, बहुत ऐसे करके। हमारा भी बहुत बार एटीट्यूड यही होता है, हम भग जाए, चर्च हो जाए, भग जाए, बस हमने माथा टेका चल गया। पर आप परमेश्वर का सर्व करके देखो, वो आपका चरवाहा होगा जो आपको चाहिए। आज बच्चे बैठे हैं, आपके सबकी कुछ लोगों का ड्रीम होगा, मुझे इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, ये करना है, वो करना है। आप सीरियसली कंसिडर करो कैरियर शुरू करने के पहले जीसस क्राइस्ट का फुल टाइम सर्वेंट बनने के लिए। मेरा प्रेयर है, प्रभु मुझे चीज़ों से फ्री कर, मैं तेरा फुल टाइम सेवक बनना चाहता हूँ। जब तू चाहे उसके लिए सिस्टम बना। बट हमने करियर शुरू कर लिया, जिंदगी शुरू कर लिया रास्ते से, बट आप में से बहुत सारे लोग अभी करियर शुरू नहीं है। डे 1 से सेवा कर, क्योंकि कुछ ब्लेसिंग्स आप 15-20 साल सेवा करने के बाद ही मिलेगा परमेश्वर का। आप आपकी शॉप पे या ऑफिस में डे 1 में कोई बंदा ज्वाइन आ गया, उसको सीईओ बनाओगे तो, बट एक लड़का 15 साल से आपकी शॉप पे है, वो उसकी उम्र 30 साल, वो 15 उम्र में आया 30 साल, और एक बंदा 40 साल का अभी आया। आप 40 साल बंदे को विश्वास करोगे, 30 साल लड़के को विश्वास करोगे, क्योंकि वो 15 साल से आपके साथ एक्सपीरियंसली काम कर रहे हैं। सो सर्व लॉर्ड, आज कल कैरियर चॉइस भी आप बनाओगे, उसमें भी डिजायर रखो। आप अच्छा एकेडमिक्स में जाओ, पढ़ो, खूब करो, बट डिजायर रखो मैं परमेश्वर का फुल टाइम भी सर्व करूंगा। डिजायर रखना, मेरी प्रार्थना है मेरी बच्चे निकले उसमें। सेकंड, परमेश्वर ने बोला तुम्हें खाना, चरवाहा कौन होंगे? परमेश्वर, प्रभु होंगे। एक बार एक ऑर्फनेज चलाता था एक फादर, उनकी उस दिन लास्ट रात को रोटी खा के वो लोग सो गए, रोटी दूध सब खा के। अगला दिन सुबह के लिए उनके पास खाने के लिए कुछ था नहीं, तो सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, बच्चों को स्कूल जाना था। तो सुबह फादर ने बोला सबको प्लेट लेके आ जाओ, प्रार्थना करेंगे हम सब मिलके। उन्होंने प्लेट लेके आया, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। 5-10 मिनट के बाद एक बंदा ट्रक भर के ब्रेड और दूध लेके आके बोला मेरी ट्रक सामने से सप्लाई के लिए जा रहा था, ब्रेक डाउन हो गया और ये ठीक करने के लिए शाम तक हो जाएगा, दूध भी ब्रेड भी खराब हो जाएंगे। मैंने देखा ऑर्फनेज का बोर्ड, मैं सोचा इधर ड्रॉप करूं। उन्होंने उनको भूखा रहने दिया? परमेश्वर नहीं दिया। आपको और मुझे ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं, बट खुदा आपकी चरवाहा है, आपको वो नहीं रखेंगे, आपको नहीं रखेंगे। मैं भी एन नंबर ऑफ ऐसे इश्यूज में गया, बट परमेश्वर और प्रभु ने बोला मैं तुम्हारी आंसू पूछेंगे। इस धरती में आपकी जिंदगी खुशी खुशी से भरा हुआ है या आंसुओं से भरा हुआ है? आंसू है, परेशानी है, बट परमेश्वर ने बोला आई विल वाइप एवरी टीयर। तुम्हारी आंखों में जितनी भी, और आपको जो रीजन है आज जब आप परमेश्वर को सर्व करो, किसी का बच्चा उसकी बात नहीं सुन रहा, किसी का बीवी नहीं सुन रहा, किसी को बीमारी है, किसी का लाइफ सेटल नहीं हो रहा, किसी का बच्चे में प्रॉब्लम है, आंसू आ रहा है ना, सबको दिख नहीं रहा होगा, मेरा आंसू आपको दिख नहीं रहा होगा, बट सबको आंसू आ रहा है। बट परमेश्वर क्या कह रहा है? आई विल वाइप ऑफ योर टीयर। और ये सब प्रॉमिस किसके लिए? जो सेवा करेंगे। 15 में लिखा हुआ है कौन? इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। उन्हीं के लिए प्रॉमिस है प्रभु की दिन रात। और दाऊद का प्रार्थना क्या था? मैं भवन में, परमेश्वर के भवन में सेवा करना चाहता हूं। प्रभु यही मेरी डिजायर है, ये मेरी इच्छा है।
ये नहीं आज एक्साइटमेंट में सेवा कर लिया, 2 दिन के बाद छोड़ दिया, 2 दिन कुछ कर लिया, वो नहीं है। मैं दिन रात तेरी भवन में तेरी सेवा करना चाहता हूं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हाँ बताओ। हाँ, बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? जब आपको भी आज जो आप नोट करके जाओगे, आपको कल फायदा होगा, आप दूसरे को भी सिखा सकते हैं। आप जब आज नोट करेंगे, समझेंगे, किसी ने आपसे कल पूछेंगे मैं प्रभु का सेवा क्यों करना चाहते हैं बताइए, आप उनको बोल सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, भाई ये कार्य है, और आपकी लाइफ में भी प्रूफ होगा, मैं इस कारण परमेश्वर तेरा सेवा करूंगा। आमीन। नेक्स्ट, आप सेवा करना तो शुरू कर दिया परमेश्वर का, बट जो अवार्ड है, जो प्रभु ने बोला ना मैं सबको अवार्ड दूंगा, क्राउन देंगे, लिखा है क्राउन देंगे, बट ये क्राउन आपका जा भी सकता है। 3 रेवलेशन 3:10-11, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 10-11, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 10-11। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पे आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। कोई तेरा मुकुट, उसका मतलब आपकी मुकुट कोई छीन सकता है और आपके हाथों से जा सकता है या नहीं? एक व्यक्ति को नौकरी लग सकता है और 3 महीने के बाद या 3 दिन के बाद भी उसके हाथों से नौकरी जा सकता है। जा सकता है? पूछेंगे क्या हो गया, कंपनी बोलेंगे टाइम पे नहीं आया, इसको नौकरी करना नहीं आता, इसने झूठा रस्यूम भरा, इसको जब हमने मशीन चलाने के लिए बोला ये सोचो मशीन होता क्या है, उसने बहुत बड़े बड़े बात बोल दिया, बट जब नौकरी में लग गया, नौकरी चला गया। तो आपका भी क्राउन आते फिर आपके हाथों से जा सकता है। अगर नौकरी जा सकता है लगने के बाद, बताओ नौकरी जा सकता है, तो आपका जो अवार्ड है, क्राउन क्या है? आपकी अवार्ड है ना, आपके लिए ब्लेसिंग्स है। क्राउन मतलब आपको प्रभु इंक्रीज करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, वो आपके हाथों से जा सकते हैं। बच्चे आपके हाथों से चले जा सकते हैं, अंकल आंटी आपके हाथों से जा सकता है, चाचा मामा आपके हाथों से जा सकता है। आपको केयरफुल रहना है, मेरी क्राउन मेरे हाथों से न जाए। मैं सैल्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं। सैल्वेशन आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, पीछे चला, बपतिस्मा लिया, हेवन में आपकी जगह पक्के। बट आपको अलग अलग अवार्ड देंगे। किसी के क्राउन में हो सकता है 2 डायमंड लगाएं, किसी में 4 लगाए, और हो सकता है डायमंड दे के आपको कोटी अलॉट हो जाएगा हेवन में, और आपके दे के 2 वो चलो पीछे वाले में चलो। कोई 20 वाले आ रहे, उसके लिए सामने वाला कोटी दो नहर के सामने, और कोई 40 वाला आ रहा है, उसको समुद्र के सामने वो पेंट हाउस देंगे। आई डोंट नो, हो सकता है, हो सकता है नहीं 100%, क्योंकि लिखा है, यीशु मसीह ने बोला मैं जा रहा हूं मेरी पापा के पास और तुम्हारे लिए मैंशंस तैयार करने के लिए जा रहा हूं। प्रभु ने बोला या आपको होंगे मैंशंस, और आपकी हाथों से जा सकता है। आपके हाथों से कैसे कैसे जा सकता है? आपके कैजुअल एटीट्यूड के कारण जा सकता है। कैजुअल एटीट्यूड क्या है? प्रभु की सेवा भी आप नॉर्मली ले पा रहे हैं? हाँ, बोलना दो ना, लड़की बोलने दो, उसको डिस्करेज मत करो। मुझे अच्छा है, यस, टेकन फॉर ग्रांटेड, होना तो होने दो, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल, आप किचन टीम में काम करते हैं और हमेशा बेकार खाना बनाता है, बोलता है जो आ रहे खा के जाएंगे सब, जो होने दो। एग्जाम्पल, ये नहीं है बेकार खाना बना रहे कोई, होने दो ना, लोग आएंगे खाएंगे, 12 साढ़े 12 बजे तो भूखी तो लगेंगे, जो मिलेगा खाएंगे, क्या बोलेंगे? आप मीडिया टीम में काम करते, एग्जाम्पल, बोलेंगे आज तो थर्सडे हो गया, पुलपिट और ये सब इधर ही पड़े रहते, क्या प्रॉब्लम है? सैटरडे दोबारा लगाने, सुबह एक दिन और पड़े रहते, क्या हो गया? कुत्ता आएंगे नहीं, हम प्रे करेंगे आज कुत्ता ना आ जाए, शुशु ना करे, पोटी ना करे। ये सब एटीट्यूड क्या है? कैजुअल एटीट्यूड। आप प्रभु को सीरियसली ले नहीं रहा। आपको परमेश्वर ने एक पर्टिकुलर काम कोई भी चीजों में दिया, आप उस चीज को नहीं ले रहा। वर्शिप में है, ठीक है, गाना कोई नया गाना सीखा नहीं, आया मसीहा दुनिया में तो वही गा रहे बस 25 साल से, नया गाना हमने सीखा नहीं। बोलते क्या हो गया, 4 गाने गाना है, गाना जानते हैं ना आप, आया मसीह दुनिया में तू, हमें और कोई गाना आता ही नहीं है। आप इंप्रूव नहीं हो रहा। आपका एटीट्यूड क्या है?
ठीक है चले, की फर्क पहनता। बट परमेश्वर आपको देखेंगे आपका एटीट्यूड क्या है, कैजुअल है। आपकी क्या जा सकता है हाथों से? आपकी क्राउन, आपकी ब्लेसिंग्स जा सकता है। आज जैसे चर्च सर्विस से गया, 2 कुर्सी उधर पड़ा है, 2 कुर्सी बाथरूम के बाहर पड़ा है, 2 कुर्सी वॉलंटियर की कमरे के बाहर पड़ा है, और कूड़ा भरा हुआ है चारों तरफ से, गंदा है चर्च, और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहे ठीक है कुर्सी तो है, उधर से इधर डालेंगे। ऐसा परमेश्वर क्या देखता है? कैजुअल है क्या बंदा? आपके एटीट्यूड क्या है? दिल के अंदर देखेंगे परमेश्वर। आपको जिस एरिया में परमेश्वर ने दिया, आपकी क्राउन जा सकता है। कुर्सी खराब होना अलग बात है, बट आपकी क्राउन, आपकी ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने आपको दे सकता है। आपके हाथों से ब्लेसिंग कभी जाने के बाद आपको उसका वैल्यू पता चला? जब हम बोलते हैं ना आंख होने के टाइम में उसकी कीमत नहीं जानता। आपने कितनी लोग भूखा, रियली भूखा एक्सपीरियंस किया लाइफ में? फाइनेंस नहीं था इस कारण, पैसा नहीं था इस कारण भूखा रहा। आपको उसका मतलब आपको वैल्यू नहीं आता। मैं खाने को कभी गलत नहीं बोलता, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया जबरदस्त। हफ्ते पार्ले जी में रह के, हफ्ते भर चुरमुरे खाते हुए, 5 रुपए के चुरमुरे 2 दिन बांटते हुए। इसलिए मैं कंप्लेन नहीं करता, क्योंकि आई नो द वैल्यू। आज आपके हाथों में स्कूटी है, मोबाइल है, कैमरा है, आपके हाथों से आप गाली देते होंगे, स्कूटी 4 बार धक्का लगाना पड़ रहा है, ठंड लगता है, और मोबाइल मेरा पिट गया जी। ये मोबाइल आप आज ओप्पो का नया आया, मेरा तो पुराना कीपैड वाला है। वो कीपैड वाला भी आपके हाथों से जाने के बाद आपको पता चलेगा मोबाइल का वैल्यू। आपको कहीं किसी को आप फोन नहीं लगा पा रहा। आपके हाथों से जो ब्लेसिंग, जिस पोजीशन, जो कुर्सी आपको प्रभु ने दिया, जाने के बाद हमें अच्छा लगता नहीं है। आपके हाथों से न जाए, जिस पोजीशन में आपको परमेश्वर ने रखा है, जिस जिस ड्यूटी प्रभु ने आपको दिया है, अथॉरिटी और ड्यूटी प्रभु आपको दिया है, मैंने नहीं दिया, परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया। जब आपके हाथों से जाएंगे क्या होंगे? वैल्यू तब पता चलेंगे जब। और आपके हाथों से ये मुकुट न जाए और आप इसको, और आज आप बोल रहे होंगे मेरी ड्यूटी है कारपेट फोल्ड करना। हम चर्च की काम करेंगे, प्रभु की डिस्कशन है, हम फिजिक्स केमिस्ट्री डिस्कस नहीं करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? परमेश्वर के काम रिलेटेड। फिजिक्स केमिस्ट्री तो स्कूल में डिस्कस होगा, हम परमेश्वर के काम रिलेटेड। डेविड सोल को मिलने गया था, उसके भाइयों ने बोला तू अपनी फ्यू शीप्स, अपनी फ्यू भेड़े छोड़ के आया, वो कहाँ है? उसका मतलब डेविड के पास क्या था शुरू में? कितने थे? थोड़े। और भाई क्या मजाक कर रहे थे, और कहाँ है वो 4? तो उसको भी छोड़ के आया। बट डेविड उसको भी छोड़ के किसके पास छोड़ के आया? लिखा है किसके पास है? उसमें लिखा है डेविड एक कीपर, शेपर्ड को देखने वाला। मतलब दूसरा एक एसोसिएट या दूसरा भाई को बोला होगा यार मेरा 2 है मेरे पास, इनको बचाना। और डेविड उस 2 में भी विश्वासी योग था। आज आपको जिस काम प्रभु ने दिया उसमें विश्वासी योग है। बाथरूम साफ करना हो, प्रचार करना हो। अब मैं संडे सुबह बाइबल उठ के पढ़ रहा हूँ। आज देखेंगे कौन सी बाइबल वर्स है, आज गूगल में जाके ढूंढेंगे यार आज क्या प्रचार करें। या सुबह उठा, मेरे को किसी ने एक बाइबल वर्स भेजा था, उठा के उसी से प्रचार कर लिया। मैंने आपको खिलाने के लिए स्पिरिचुअल फूड महीने से तैयार नहीं किया। मैंने अपनी ड्यूटी, जो प्रभु ने मुझे जिस पुलपिट दिया, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने सीरियस नहीं लिया। मेरा कैजुअल एटीट्यूड है। मेरी रिवॉर्ड, मेरी अवार्ड मेरी हाथों से चले जाएंगे। अब बहुत सारे फरीदाबाद हो, पूरा हिंदुस्तान हो, पास्टर चर्च, बहुत सारे पास्टर्स कंफर्टेबल हो गया जूम में। जूम की मालिक जितना एक्सपर्ट नहीं, उससे ज्यादा फीचर उनको पता है जूम का। हाँ, क्योंकि वो जूम में इतनी एक्सपर्ट हो गया, जूम कंफर्टेबल है। चर्च में किसी को आना नहीं है, जाना नहीं है, खाना नहीं देना, किसी का सुनना नहीं है, कुछ नहीं, जूम के सामने प्रचार करो, खत्म कहानी। आपका रिवॉर्ड, मेरी अवार्ड मेरी हाथों से जा सकते हैं, आपके हाथों से जा सकते हैं। प्रभु सेवकों को क्या क्या दिया? सेवकों को क्या क्या बेनिफिट है? हाँ, आंसू पोछेगा। हाँ, इंश्योरेंस क्या? एश्योरेंस, यस यस यस। बट अगर आप सेवा ढंग से कैजुअल एटीट्यूड से करें, आपका एटीट्यूड कैजुअल है, पूछो पड़ोसी से।
आपका एटीट्यूड कैजुअल है परमेश्वर से, हो जाएगा। वर्शिप टीम में बोला आज 9 बजे प्रैक्टिस है, हम 9 बजे नहाने जा रहे हैं, ये एटीट्यूड क्या है? कैजुअल है। गाड़ी चले जाएंगे आगे, हम नहा धो के आएंगे तब तक तो आगे चले जाएंगे। आपकी एटीट्यूड कैजुअल है। आज अटेंड कर सकता था फिर भी आप अटेंड नहीं किया, कैजुअल एटीट्यूड है। क्या पढ़ाएंगे? मुझे सब कुछ पता है जी, मुझे सब कुछ पता है। पास्टर दो ज़्यादा प्रचार करते हैं, यीशु मसीह से प्यार करो, सेवा करो। मेरा ज़्यादा प्रचार यही होती है, यीशु से प्यार करो, सेवा करो, दैट्स इट। मेरी पूरी प्रचार यही, आप ऑब्जर्व करेंगे तो, और पूरी जिंदगी भर यही प्रचार होने वाला है, क्योंकि इसी से तो आपको आशीष मिलेंगे, प्यार करने से और सेवा करने से। सेवा करो, प्यार करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपसे। आपको बोले मेरे को सब कुछ पता है, बट आज आपको रेवलेशन के 1-2 लाइन से पता चला आपको कुछ नहीं पता। मुझे भी कुछ नहीं पता, मैं भी सीख रहा हूं। कैजुअल एटीट्यूड प्रभु का कारण होना नहीं है। एक व्यक्ति को मसीह में जीतना इजी है, मुश्किल काम है? एक व्यक्ति को प्रभु में जीतना मुश्किल काम है, इजी है? और हम अपना कैजुअल एटीट्यूड में हम खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस टाइम अपना कैजुअल एटीट्यूड दिखा रहा है। हम उनसे गुस्से से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं हलवा मेरी घर से आता है, चाय मेरी घर से आता है, हलवा देने वाला बर्तन मेरी घर से आता है, और उस व्यक्ति को डिसरेस्पेक्ट जाता है और उसको भगाते हैं हम। 10 लोगों ने मेहनत करके उस व्यक्ति को प्रभु में लेके आया, हम अपने एटीट्यूड दिखा रहे हैं, क्या होगा? हम जब उल्टा सीधा बात करते हैं, हमें पता नहीं है क्या होता है। एक आदमा, आप सोचे होंगे ये तो भिखारी जैसा ड्रेस किया होगा, है ना? एक भिखारी जैसे और एक वैन ह्यूसन के कपड़े पहने, बड़े प्रभु के लिए दोनों क्या है? सोल, आत्मा, जिसके लिए उसने लहू बहाया। आपको हर व्यक्ति को उसके कपड़े से जज नहीं करना, कपड़े से जज। यीशु मसीह ने बोला मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, मुझे तुमने पिलाया नहीं है, मैं जेल में था, तुमने मुझे ब्लेस नहीं किया, मेरे को विजिट करने आए नहीं। और कोई आए, हम उसको तू तड़ा के एटीट्यूड दिखाते हैं, कैजुअल एटीट्यूड दिखाते हैं, हम अपना ड्रामा दिखाते हैं। उसके बाद हम हमारी क्या जा रहे होंगे उस दिन? वो डायमंड से नकली वाले डायमंड खरीद लिया होगा प्रभु ने, आज छोड़िए किसी ने ऑफरिंग में डाला था, ये ले ले तू मेरा वाला अलग, ऑफरिंग वाला ले ले, करते होंगे परमेश्वर, आई डोंट नो। कैजुअल एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड बहुत मायने रखता है, बी केयरफुल, आपका जा सकता है। और आप दूसरा, पहला आपकी क्राउन जा सकता है आपके एटीट्यूड के कारण। इसलिए मैं केयरफुल होता आपको पढ़ाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। आई एम सो सीरियस। आज मेरे पास फ्यू शीप है, फ्यू है, बट मुझे पता है आज मैं उसमें विश्वास। मैं प्रचार करने के टाइम में मैं 1-1.5 करोड़ दे के प्रचार करता हूं। हाँ, मैं ऐसे प्रचार बना के आता हूं, सोचता हूं सिखाऊंगा, वो आंटी बैठ के सो रहे होंगे बट उसको कर्ज के बारे में सिखाऊंगा। हाँ, उसको कर्ज सोचते कर्ज क्या होता है, वो बैठ के आज सो रहे होंगे, उसको मतलब ही नहीं है। होली स्पिरिट, वो सोचता है स्पिरिट तो मैं एक ही मानता हूं, मेरी आदमी जो पीता है। बट मैं प्रचार उनके नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में जो आज कर रहा हूं वो काम आने वाला है। मैं फ्यू शीप को मैं केयरफुल रहूंगा, तब मुझे मेरी अवार्ड मिलेंगे, समझ रहे हो? सो मैं बहुत केयरफुल हूं मेरी एटीट्यूड में, मैं इसलिए सीरियस रहता हूं चीजों को। आप भी यूजलेस काम करेंगे तो इसलिए बोलता हूं भाई ऐसे काम मत करना, बी सीरियस। दूसरा, आपकी क्राउन जा सकता है, आप अपना काम में और स्ट्रांग नहीं होंगे तो। आपको टेक में या क्रिएटिव काम है और आपका डिजाइन वही अमिताभ बच्चन का 1980 वाला डिजाइन है, अभी भी आप सीरियस नहीं हो रहा। आपको वर्शिप में आप नया गाना नहीं सीख रहा, आप 4 साल से वो गाना गा रहे हैं, अभी भी आपको वो बिना देखे गाना नहीं आता। आप कीबोर्ड में अपडेट नहीं हो रहा। मैं एग्जाम्पल देके जा रहा हूं। एग्जाम्पल, चर्च में आप फोटो खींच रहे हैं, अभी भी आपका फोटो एक भी फेसबुक में चढ़ाने लायक नहीं हुआ। कैमरा उठा के घूम ही रहे होंगे बट फोटो ढंग का नहीं खींच रहा, स्ट्रांग नहीं हुआ अभी भी। आप स्ट्रांग हैं, स्ट्रांग हो रहे डे बाय डे, अपने सेवा में स्ट्रांग हो रहे आप। किचन में आप खाना अपडेट नहीं हो रहा,
आपको दिया गया रेस्पॉन्सिबिलिटी में दाऊद ने क्या बोला, मैं कहां रहना चाहता हूं, सेवा करना चाहता हूं, उसकी भवन में रहना चाहता हूं, और उसकी भवन में मैं कभी स्ट्रांग नहीं हो रहा। और आप स्ट्रांग नहीं होंगे, कुछ दिन के बाद आपसे स्ट्रांग, केपेबल, टैलेंटेड व्यक्ति आपकी कुर्सी ले लेगा। वो नहीं लेगा, प्रभु उसको बिठाएगा। सॉल और दाऊद में परमेश्वर का पहला चॉइस कौन था? सॉल था। बट सॉल नाकाम निकल आया, वो अपडेट नहीं हुआ प्रभु की दूर से, तब प्रभु ने क्या किया, उसको रिप्लेस किया। ठंड लग रहे तो ऑफ कर सकते हैं, अच्छी बात है, ऑफ कर दीजिए उधर से। ये चलना दो ना जैसी, योगेश्वर, टाइम लगेगा, तुझे पता होगा। मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू। और अपना क्रिएटिविटी आप हर काम में लेके आना। बाथरूम साफ करने में भी आप क्रिएटिव हो सकते हैं, पता है आप? हाँ, किसी ने शीशा नहीं ढंग से साफ किया, हमेशा वो यूजलेस साफ किया, आपने सोचा मैं उसका, सब सपोज पोर्ट साफ करते हैं, आपने सोचा मैं पोर्ट भी और फ्लश करने का जो डब्बा रखा है उसको भी साफ करूंगा, और मैं आज जेट भी खोल के साफ करूंगा। आप क्रिएटिव हो सकता है। मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू 13, बुक ऑफ मैथ्यू 13:25। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब लोग सो रहे थे, स्लीपिंग टाइम। एक व्यक्ति मरता है, रिप लिखता है ना, उसका मतलब क्या होता है? रेस्ट इन पीस। रेस्ट कहां करना है? स्वर्ग में या नरक में? नरक में तो रेस्ट नहीं होगा, स्वर्ग में होगा। आपको इस धरती में परमेश्वर ने रेस्ट करने के लिए नहीं भेजा गया। बट हम सब, कोई तो 2 बजे बिस्तर छोड़ते हैं, कोई हफ्ते में 3 दिन घर पे पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते परमेश्वर के लिए। रेस्ट 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 कहां करना चाहिए? हेवन में करना चाहिए रेस्ट। इस धरती में किस काम के लिए भेजा परमेश्वर ने? आपको उम्र कितना है अभी? मैं कह रहा हूं 40 एवरेज लेके चलते हैं, किसी का 40, अगला 30 साल है आपके पास, है ना? 30 ईयर, 30 इंटू 365, आप 70 तक जी। केवल 10,950 दिन, जस्ट 11,000 डेज बच गए इस धरती में। 11,000 दिन क्या करोगे और उस बचा हुआ दिन से? कोई रेस्ट इन पीस तो नहीं हो रहा ना अभी? ठीक है, अभी माइक मेरे हाथों में होंगे, मैं बात करूंगा। कितने दिन बच गया? इस दिन से क्या करोगे? सोएंगे? आधा तो सोएंगे, क्योंकि हम रात में सोते हैं, तो आधा दिन तो वैसे सोते चला गया ना, आधा दिन ही तो। इससे आप क्या करेंगे? फर्स्ट किंग्स, बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स, बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स 19:2-3, बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स 19:2-3। आपकी क्राउन किस किस चीज से जा सकते हैं आपके हाथों से? हाँ हाँ हाँ, कैजुअल एटीट्यूड रखेंगे या सीरियसली काम करेंगे आप? हर वेनसडे, हर संडे आप कलीसिया तैयार करते हो, बाद में काम करते हो, जीसस किचन में कुक करते हो। जाना है हॉस्पिटल में, जिसको जरूरी है वो ले ही लेगा, कुछ भी दे, क्या हो गया, नमक है ना है। बट आपका कैजुअल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। वो आप कर्टन लगाने में हो, रस्सी खींचने में हो, सब चीजों में हो, डोंट हैव ए कैजुअल एटीट्यूड। सेकंड, स्ट्रांग। आप स्ट्रांग होते नहीं जाएंगे, अपडेट नहीं होंगे तो क्या होंगे? आपकी कुर्सी परमेश्वर किसी न किसी को बिठाएगा, और आप जितनी भी अगेंस्ट काम करें, एक दिन आप हट ही जाएंगे। हमें पसंद नहीं है ना, हमसे स्ट्रांग बंदा आएंगे। तो सॉल ने मैक्सिमम ट्राई किया दाऊद को भगाने के लिए, बट दाऊद को प्रभु भगा नहीं पाया। आप जितना मेहनत करो, आपसे स्ट्रांग, केपेबल, टैलेंट अगर आप अपडेटेड नहीं हो रहे तो आएंगे, आपको रिप्लेस करेंगे। और थर्ड, रेस्ट। ये नहीं आप सोना नहीं है, सोना है, सोना भी परमेश्वर ने बनाया, सैबत डे भी परमेश्वर ने बनाया, रेस्ट भी आपको टायर्ड है, आपको रेस्ट लेना चाहिए, बट रेस्ट के लिए नहीं बनाया गया जिंदगी। फर्स्ट किंग्स 19 verse 2-3।
आपकी क्राउन जा सकते हैं, अवार्ड जा सकते हैं, आपके डायमंड जा सकते हैं, आपके मैंशन आपके हाथों से जा सकते हैं। 1 Kings chapter 19 verse 2 to 3। 1 King, रदी मैडम, बुक ऑफ 1 Kings chapter 19 verse 2 to 3। अंग्रेजी में ऐसे लिखा हुआ है। सो मिल गया ना 1 Kings आप सबको? सो जेसेबल सेंड, आप हिंदी में पढ़ लीजिए, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। सो जेसेबल सेंड ए मैसेंजर टू एलाइजा टू से, मे द गॉड्स डील विथ मी बीट सो सीवियरली, if by this time tomorrow I do not make your life like this that of one of them। Elijah was afraid and ran for his life। When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there। ये कौन सी औरत के बारे में लिख रहे हैं? जेसेबल। जेसेबल बहुत अच्छी लेडी थे या विकेड थे? प्रॉफिट्स को मारते थे, प्रभु का चीजों में उसको इंटरेस्ट था। विकेड, जो शादी नहीं किया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो शादी होने वाला है, वो छोटे बच्चे एफ्राइम से लेके 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल का बंदा, आपका सबका शादी तो होगा ही। आपका हस्बैंड या वाइफ विकेड स्पाउस हो सकता है। और जेसेबल का हस्बैंड का नाम क्या था? अच्छा पता है, सही कह रहे हैं, अहाब। अहाब तो बहुत बार पीछे हटते थे गलत काम करने से, बट जेसेबल क्या बोलते थे? जा इसको मार, उसका जमीन भी इकट्ठे करे, है इसे। विकेड बंदा क्या करवाया अहाब को? विकेड स्पाउस, गलत, उसको खत्म करवाया ना, उसकी जिंदगी खलास कर दिया। आपको पता है, आज आप परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं ना, तभी तो आज आप इस रात के टाइम में, ठंड के टाइम में भी, ऑपोजिशन बहुत होने के बाद भी, टाइम निकाल के, टायर्ड होते भी, परेशान होते भी, दर्द होते भी, आप बैठे, आप प्रभु का सेवा करना चाहते हैं। बट आपका हस्बैंड या वाइफ आपको इस सेवा से हटवा सकता है, आपकी अवार्ड आपसे दूर करवा सकते हैं। आपका मिनिस्ट्री, आपने डिसाइड किया आपको मिनिस्ट्री करना है, आपने डिसाइड कर लिया प्रभु का सेवा करना है, तो आपका स्पाउस भी क्या आपको सपोर्ट करना चाहिए उस सेवा में। कितने लोगों को शादी नहीं हुआ? ये तक हाथ क्यों नहीं उठा रहा? चप्पल लग गया था। शादी करेंगे ना? बिल्कुल। आपका, मैं एक स्टोरी बताता हूं। मैं जिस चर्च में था, एक बहुत अच्छा एक लड़का, बाइबल कॉलेज किया, अच्छे प्रार्थना करते हैं, प्रभु के लिए बहुत बढ़िया काम करना चाहते हैं, और अच्छा काम किया, देखने में सब चीज सुंदर। उस लड़का एक जगह मिशन ट्रिप में गया, उस चर्च में एक अच्छी लड़की मिला, बहुत रिच लड़की, और पास्टर भी कुछ, दोनों कुछ बोलते इसको, इससे शादी करवाएंगे। शादी करवा के आए, लड़की 1-2 साल इसके साथ सेवा किया, बड़े घर से छोटे घर में किराए में आया, और एक दिन 2 साल के बाद वो मायके में गया बाय बाय बोल के, फिर उधर आके वो डाइवोर्स नोटिस भेजी। बोला मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरी बस की बात नहीं इधर रहना। उसकी डाइवोर्स हो गया, मिनिस्ट्री करना नहीं चाहता, वो दूसरी किसी अच्छी मसीह के साथ सेवा, उसको जो पसंद था, मतलब उसके घर वालों ने उनको और अमीर एक लड़के से शादी करवा के कनाडा सेटल करवाया, है ना। और उसकी मिनिस्ट्री भी चला गया, उसको दूसरी शादी करना पड़ा शायद नॉन क्रिश्चियन बंदे से। वो मिनिस्ट्री, प्रभु का सेवा नहीं कर पा रहा ढंग से। गलती क्या हुआ? रॉन्ग लाइफ पार्टनर जेसेबल आया। तो आपको डिसाइड करना है, जेसेबल जैसे व्यक्ति आपका क्राउन, वो बंदा बहुत बढ़िया प्रभु का सेवक बन सकता है, उसके अंदर पोटेंशियल है, प्रचार कर सकता है, बहुत अच्छा कमिटेड लाइफ है, बहुत अच्छा बंदा, मतलब 10 में 10 मार्क्स। बट उसकी क्राउन अवार्ड, उसके द्वारा कितनी लोग उसको बैप्टिज्म, कितनी लोगों को उसने बैप्टिज्म दिया होता, कितनी आत्मा उस लड़का जीता होता। बट सब चीज क्या हो गया? रॉन्ग लाइफ पार्टनर। विकेड लाइफ पार्टनर सेलेक्ट नहीं करना आपको। आपकी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करेगा आपकी वाइफ। आप घर ले आएंगे 40 साल की उम्र में भी पादरी बन के, सैलरी क्या है जी 10,000 रुपये 2040 में, और आपकी बीवी का एक्सपेक्टेशन है महीना लाख रुपए चाहिए, और आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, और हमेशा आपको क्या बोलेंगे? बच्चे को ट्यूशन नहीं दे पा रहे, बच्चे को, हमें गाड़ी नहीं ले पा रहे, हमें घर नहीं ले पा रहा, हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहा, हमेशा बोलते रहेंगे, और आपको सर्व करने नहीं देंगे परमेश्वर को। विकेड स्पाउस से शादी नहीं होना चाहिए आपका। प्रभु का सेवा करने देगा आपको? आपने कमिट किया होगा, आज मैंने अपनी गर्लफ्रेंड तो छोड़ा, मैं इसलिए, मुझे पता है दर्द, प्रभु के काम के लिए, कारण के लिए, उसके नेम पे। आपको ऑब्जर्व करना है, क्या मैं प्रभु परमेश्वर का सेवा करने के लिए ये मुझे सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा। विकेड बंदा भी, विकेड स्पाउस भी आपको खत्म कर सकता है।
बुक ऑफ फिलिपियंस अध्याय 2। हमने फर्स्ट क्या सीखा? आपने हाईलाइट करके घर पे बड़ा फ्लेक्स निकलवा के चिपकाओ उसको। अगर आप सर्वेंट हो, भूखा नहीं रहने देगा। अगर आपके घर पे रेशन खत्म होने वाला, फाइनेंस नहीं होने वाला है, बोलना परमेश्वर दिस इज ए प्रॉमिस वर्ड्स, मैं तेरा सेवा करता हूं। और सेवा करना भी चाहिए, केवल वॉलंटियर ग्रुप में होने से नहीं होगा, है ना। हम सोचते हैं ना वॉलंटियर ग्रुप में होने से हम सेवा कर दिया, चर्च के गेट में आ गया, मैसेज सब पढ़ने से नहीं होगा, आपको काम भी करना पड़ेगा। बोलना परमेश्वर मेरे घर पे आज मेहमान आ रहे हैं, उनको देने के लिए पेप्सी नहीं है, तूने बोला पानी दूंगा और उनको पेप्सी पसंद है, मेरे पास तो है ही नहीं, बताओ, याद कराओ। दिस इज योर प्रॉमिस, मेरे घर पे तू देगा, मेरे घर पे यश, तूने मेरे आंसुओं को पोंछेंगे। बोला परमेश्वर मैं तेरा सेवक हूं। अगर आप सचमुच में सेवक हो, आपके आंसू पोंछेगा। और नेक्स्ट फर्स्ट बेनिफिट्स। और सेकंड हमने क्या सीखा? आपकी क्राउन जा सकता है 100%। मैं कह रहा हूं जैसा वचन में लिखा हुआ है, अपोस्तल ने बोला ध्यान रख तेरा क्राउन कोई उठा के तो न ले जाए। जा सकता है। सैल्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं इधर, सैल्वेशन तो आपके हाथों में, स्वर्ग आपका है, बट आपके अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव्स, ब्लेसिंग्स जा सकता है अगर आप कैजुअल एटीट्यूड में रहेंगे। तीसरा, कैसे सर्वेंट हो आप। हर सर्वेंट, आपकी साथ काम करने वाले भी अलग अलग तरीके के लोग होते हैं ना, तो परमेश्वर भी देखेंगे मेरा कैसे सेवक है, मेरा कैसा बेटा है, मेरा कैसा बेटी है। फिलिपियंस 2:22। फिलिपियन अध्याय मिल गया सबको? फिलिपियंस पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। आप इंग्लिश हिंदी बाइबल ले लेना। नेक्स्ट बाइबल लेंगे तो क्या लेंगे? ESV बाइबल सोसाइटी का इंग्लिश और हिंदी आता है। इसमें लिखा है उसने, बट अंग्रेजी में लिखा है बट यू नो दैट टिमोथी हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ बिकॉज ए सन विद हिज फादर ही हैज सर्व्ड विथ मी इन द वर्क ऑफ द गॉस्पेल। पढ़ लीजिए एक और बार हिंदी में। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। तिमोथी अपोस्तल पौलुस के साथ एम्प्लॉय के रूप में रहता था या बेटे या बेटी के रूप में रहता था। आप परमेश्वर या जिस मिनिस्ट्री का सन या डॉटर है, या एम्प्लॉय है, या वॉलंटियर है, या एक व्यक्ति है, प्रभु मिनिस्ट्रीज हमेशा फादर सन्स डॉटर्स के साथ काम करना पसंद करते हैं। आपकी व्यवसाय में आपकी बेटा बेटी आएंगे, उनके साथ काम करना ज्यादा पसंद करोगे या आप बाहर से बंदों के साथ काम करना पसंद करोगे? आप बेटा बेटी के साथ, क्योंकि फैमिली शर्मा जी एंड सन्स है ना, एंड एसोसिएट्स या एंड टीम नहीं, शर्मा जी एंड सन्स, भाटिया जी एंड सन्स या डॉटर्स। आपको प्रभु का मिनिस्ट्री का सन्स एंड डॉटर बनो। अपना एम्प्लॉय मत समझना, वॉलंटियर मत समझना, मैं बेटा हूं, मैं बेटी हूं, तो फिर प्रभु आपको अलग तरीके के इस्तेमाल करेंगे। तिमोथी पौलुस, अपोस्तल पौलुस क्या करे, कैसे काम हुआ, जैसे पढ़ लीजिए। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के जैसे साथ, पुत्र पिता के साथ आपको भी ऐसे काम करना। जहां भी आज मैं जानता हूं परमेश्वर आपको अलग अलग जगह आने वाले टाइम में आपकी बेटे को, वंशवलियों को लेके जाएंगे, बट उस टाइम कैसे आपको रहना है? पुत्र के साथ, पुत्री समान रहना है। फिर प्रभु आशीष आपको और देंगे, उस स्पिरिट में रहना है। नेक्स्ट 2 Corinthians, आप निकाल दीजिए 2 Corinthians, 2 Corinthians अध्याय 12। हाँ, 2 Corinthians chapter 12 verse 18। बुक ऑफ 2 Corinthians chapter 12 verse 18। 2 Corinthians अध्याय 12 मिल गया आपको सबको? मैंने टिटुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा, तो क्या टिटुस ने छल करके तुमसे कुछ लिया?
क्या हम एक ही आत्मा के चलाए न चले? क्या एक ही लीक पर ना चले? एक ही आत्मा में आप कैसे सर्वेंट हो, कैसे सेवक हो? एक ही स्पिरिट, एक ही आत्मा के साथ चलते। कलीसिया कुछ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इवेंजलिज्म करें, हम चाहते हैं और आत्माओं को बचाए जाए, और आप चाहते हैं क्रिसमस और ईस्टर में बढ़िया बनाना। क्रिसमस में नवंबर हो गया ना, रम खरीद के अभी ड्राई फ्रूट डालना है हमें, क्योंकि तभी उस टाइम जाके सेट होंगे, है ना। क्रिसमस की तैयारी बहुत सारे क्रिश्चियंस ने शुरू कर दिया, किसको केक देना है लिस्ट बनाए उन्होंने, रम ऑलरेडी खरीद लिया, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिया। इस बार सोच लिया क्रिसमस इस बार हमें चाचा की उधर वाली दुकान से बनवाना है। ये नहीं सोचा उन्होंने इस बार किसके घर पे सुसमाचार लेके जाएंगे, किसको प्रभु में बचाएंगे। सेम स्पिरिट है आपका, सेम स्पिरिट है इस कलीसिया के विजन के साथ, परमेश्वर के कार्य के साथ। सेम स्पिरिट में आप काम करेंगे, या मैं जाना चाहता हूं कोई और डायरेक्शन, आप जाना चाहते हो और मैं जाता हूं ईस्ट, आप जाते हो वेस्ट, और प्रभु है ही नहीं बीच में। सेम स्पिरिट, सेम स्पिरिट। सेकंड तिमोथी, बुक ऑफ सेकंड तिमोथी। आपने कितनी लोगों ने तिमोथी पढ़ा हुआ है? पूरा तिमोथी एंड टाइटस पूरी। आप बोलेंगे तिमोथी कौन सी है, कहां मिलेगा? छोटे छोटे अध्याय हैं सेकंड तिमोथी बुक 4। कितनी लोगों ने पढ़ा सेकंड? हर लीडर को, हर आगुओं को पढ़ना चाहिए। और आप जब कंफ्यूज होता है, ये अध्याय उठा के पढ़ो। आप परमेश्वर से ज्यादा वाइस नहीं है। हम सोचते हैं हम वाइस है, प्रभु को कुछ नहीं आता, अपोस्तलों को क्या आता है, बट आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बुक ऑफ सेकंड तिमोथी वर्स 4 वर्स 10। क्योंकि दिमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीका को चला गया है। क्रेस्केस गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। शुरू से क्यों मेरे हाँ, क्योंकि दिमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीका को चला गया है। अपोस्तल पौलुस ने क्या बोला? देमस ने मुझे छोड़ दिया, दुनिया में चला गया। आप और अपोस्तल पौलुस ने अपनी पत्री में उसके बारे में लिखा 2-4 लाइन। उसके एक इंपॉर्टेंट, तिमोथी जैसे हो सकते एक इंपॉर्टेंट सेवक होगा, बट एक इंपॉर्टेंट अपोस्तल पौलुस की इंपॉर्टेंट काम के टाइम में छोड़ के चला गया। आप बीच में छोड़ के जाने वाले हो, आधे रास्ते निकल गया, रास्ते से भाग गया, उस लड़की समान माई का होके आ रहा हो जी, हाँ है नहीं वापस। दीमस और दीमस ना बनना। बोलो अपनी पड़ोसी को, डोंट बिकम ए दीमस। बनना है तो आपको एक व्यक्ति बनना है। मैं बताता हूं, सेकंड तिमोथी अध्याय 1:16। हम क्या सीख रहे हैं अभी? कैसे सेवक बनना चाहता हूं, बनना होना चाहिए आपको, बनना चाहिए आपको, कैसे सेवक होना चाहिए, दीमस बनना चाहिए। सेकंड तिमोथी अध्याय 1:16। ओनेसिफोरस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित न हुआ। क्या बोला अपोस्तल पौलुस ने? ओनेसिफोरस ने मुझे क्या किया? मुझे रिफ्रेश किया, जी को ठंडा किया। रिफ्रेशमेंट क्या होता है? जैसे मैं तो पेप्सी कोक तो पी नहीं पाऊंगा, बट जैसे गर्मी के टाइम में एक ठंडा कोक या स्प्राइट आप पियेंगे, क्या फील होंगे? मजा आ गया। आपको रिफ्रेशमेंट आता है ना, आपने लाइम सोडा पिया, आपको कैसे फील आएंगे? रिफ्रेश हो गया भाई। आप रिफ्रेश करते हैं दूसरों को, साथ काम करने वालों को। आप एनर्जाइज करते हो, या दुख तकलीफ कहानी सुबह के शाम से बताते हो? कोई बंदा एक्साइटमेंट के, एक नया लड़का आके काम कर रहा है, उसको बोलते हैं तू तो अभी काम कर रहा है, नया छोरा है, बताता हूं मेरे साथ क्या हुआ। पादरी प्रचार के टाइम बोलता है बट गड़बड़ एक बार करके देख लो, फिर सुनेंगे तू, मैं जानता हूं इसको। या आप रिफ्रेश करते हो? मैं जाके कुछ ग्रुप और लोग, कुछ मेरे पास ऐसे रिच बंदे हैं,
मेरे को जाके बैठना है उनके साथ, उनकी कहानियों में साथ देना है, बीच बीच में विजिट करना है, मिनिस्ट्री चलाने के लिए पैसा मिलेंगे। बट जैसे मैं उनके साथ एक बार बैठ के निकलता है, उनकी कहानियों से, बातों से, सिस्टम से मुझे रिफ्रेश होने के लिए 1 महीना लगता है। हाँ, मैं इसलिए जाना ही बंद कर लिया, पैसा नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मेरी स्पिरिट क्या होता है, खराब होता है। आप खराब करता है, रिफ्रेश करता है? खराब करते हो इसका मतलब आप सो रहे आप रिफ्रेश करते हो दूसरे को। आपके साथ काम करना, आपके साथ मिलके प्रभु का सेवा करना रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस होगा। पूछो पड़ोसी को, आप रिफ्रेश करते हो दूसरे को? रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस है आप, या सिरदर्दी है? जहां जाते हो सिरदर्द बनते हैं? पूछो ना मम्मी से, पूछो ना स्मरिया क्यों नहीं बैठे, पूछ रहे, सुन नहीं रही। आप रिफ्रेश करते हो? आपको देख के, चेहरा देख के भाग जाते हो लोग। मैं भागता हूं लोगों से, ग्रुपों से, कुछ पादरियों से। कोई पादरी मेरा फ्रेंड है ही नहीं, बहुत कम। क्योंकि आप जैसे बैठोगे पादरियों के साथ, उसकी प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम, इधर की इश्यू, उधर की इश्यू, ये वैसे वह ऐसे। आपने किसी को रिफ्रेश करने के लिए चर्च में 1-2 बार बुलाया, फिर परेशानी और खड़ा होता है, आप सोचते हैं भैया दूर रहो। रिफ्रेश करते हो आप? मेजर क्वेश्चन है मेरा, आप रिफ्रेश करते हो या आप सिरदर्द बनाते हो? आप किसी चीज में हाथ डाल दिया, ऐसे नहीं है ना हाथी घुस के खराब कर दिया, ऐसे जगह तो नहीं बनाएंगे आप। जिस टीम में आप घुसेंगे उस टीम को आप बिगाड़ोगे या बिल्ड करोगे? या वो देखो इतनी बड़ा चूहा, बैग बंद रखो, चुचुंदर है जो भी है, बैग बंद खुला है तो उसके अंदर घुसेगा। बेस्ट टाइम है जब एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम होंगे तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे आप। ये एंजॉय करो बस, सब आवाजों की चीज से आप रिफ्रेश करते हो? मेजर क्वेश्चन है मेरा। फिलिपियंस 4:2, बुक ऑफ फिलिपियंस, उसी के पहले का, तिमोथियों के पहले के, थेसलोनियंस के पहले के, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4:2। आपको कल ये जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, कल आपको भी पढ़ाने के मौका मिलेगा, और आपको ध्यान रखना है इस टाइम, क्योंकि जब टीम्स बढ़ेंगे, आपके साथ एक एक टीम होंगे, आप उनको समझा सकते हैं भाई ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे सीखना है, और आपको पढ़ाने का मौका प्रभु देगा। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4:2। मैं युआदिया को भी समझाता हूँ और संतुके को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। 4:2 4:2। 2 एक सेकंड, बुक ऑफ, हाँ 4:2। हाँ, प्लीड विथ यूडी, हाँ वही सेम, एक बार और पढ़ लीजिए। मैं युआदिया को भी समझाता हूँ और संदुके को कि भी वे प्रभु में एक मन हैं। यूडिया और सिंटिक, हिंदी में कैसे बोलते हैं? यूदिया, युआदिया ये और 2 संतुके। औरतें थे, इनको बोलते थे, मैं इनको भी समझाता रहता हूँ, सेम माइंड में रहे, लड़ाई मत करते रहे। उसका मतलब आप बाइबल में सब तरीके के लोग हैं। आप सोचते हैं आपकी बहन जेठानी, उनसे बढ़िया बढ़िया लोग हैं। यूडिया और सिंटिक ये भी लड़ाई करवाते थे हमेशा। बोलते हैं मैं उनको भी समझाता रहता हूँ, तुम भी एक माइंड में रहे। जैसे आप कहीं भी काम करेंगे, एक बर्तन होगा तो थोड़ा बहुत होगा, बट आपको चर्च में सिस्टम नहीं होना चाहिए। आप लड़ाई हमेशा फैन से छोड़ के सबसे आप लड़ चुके। फैन कुछ बोलता नहीं इसलिए, बाकी ऐसा कोई नहीं है चर्च में जिससे आपने लड़ाई नहीं अभी तक, फैन को छोड़ के, हैं? हाँ, आपकी एक्सपीरियंस कैसे? नाम क्या रखेंगे? यूडिया और सिंटिक, संदुके, सिंडिक है नाम भी बोलना मुश्किल है। संतुके। सेम स्पिरिट, सेम माइंड में है आप, या आप लड़ाई करते हो या आप परेशानी करते हो? आप कैसे सेवक हो? पूछो, यूडिया है या सिंटिक है? क्या नाम है उसका? संदूक।
अगली बार जब वो दो बहनें भाई ये आपस में लड़ाई होगा, आपको पता होगा ये यूडिया या सिंट, ये इसलिए मैंने बोला इसलिए मैंने बोला फर्स्ट तिमोथी, सेकंड तिमोथी, टाइटस, ये तीनों हर अगुवे को पढ़ना है बुक है। कौन सी? फर्स्ट तिमोथी, सेकंड तिमोथी, टाइटस। ये पास्टरल लेटर है, लीडर्स का लेटर है, तो आपको पढ़ना चाहिए। और हर परेशानी, और अगर पौलुस ने लिखे हमें समझाया नहीं है तो हम में और आप पढ़ नहीं सकता। हम सोचते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, इश्यूज होंगे, अगुवों को पता होना चाहिए इश्यूज होंगे, उसको कैसे हैंडल करना, ये होंगे। और आप ऐसे नहीं बनना चाहिए, हमेशा परेशानी करने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। प्रोवर्ब्स, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। आपकी लुक कैसे? पड़ोसी के चेहरे एक बार देखिए। बोलते हमेशा घर पे देखते हो तो सोचे आज इधर उधर देखें। प्रोवर्ब्स, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 6। आपको मैंने रीजन है चेहरा देखने के लिए बोला, देयर इज अ रीजन, ये कारण है। केजेवी वर्जन पढ़ सकते हैं अगर अंग्रेजी में केजेवी हो तो। केजेवी प्रोवर्ब्स 6:17। ईएसवी में क्या इंग्लिश पढ़ना उसको? केजेवी है, पढ़ लीजिए। हाँ हाँ जोर से। हाँ ये प्राउड लुक। आपका लुक कैसे? आपका चेहरा देखे लोग क्या बोलेंगे? घमंडियों का चेहरे से देखे पता चल जाता ना? नहीं पता चलता है? चलता है, पता चलता है, पता चलता है। मैं आप जैसे जैसे प्रभु में बढ़ेंगे आपको देख के, चेहरा देख के आपको पता चलेगा ये बहुत घमंडी व्यक्ति है। ये प्राउड लुक पढ़ लीजिए, हिंदी भी पढ़ लीजिए एक बार। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ अर्थात? बोलने वाली, घमंड से चढ़ी हुई घमंड से आंखें। चढ़ी हुई आंखें। आप कैसे सेवक हो? घमंडी भरा हुआ सेवक हो? आपकी सिंगिंग कैपेबिलिटी में, क्रिएटिविटी में, या आपकी शरीर में प्रभु ने एक्स्ट्रा फिटिंग दे दिया, उसमें अलग अलग चीजों में हम घमंड ले सकते हैं ना। कलर में, कास्ट में, फैमिली बैकग्राउंड में, आपकी ऑरेटरी पावर में, सिंगिंग पावर में घमंडी हो आप। टैलेंट में घमंड पढ़ लीजिए एक और बार। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। कौन? मुझे एक बहुत बड़ा एक सेवक ने अपनी बुक के द्वारा समझाया, ऐसे लोगों को मार्क करना। स्पेशल मीटिंग्स में, टीचिंग्स में आता नहीं, हमेशा एब्सेंट रहता है। ऑब्जर्व दम, मार्क दम, उनको ऑब्जर्व करना, क्योंकि वो घमंडी है। आज चाचा का तबीयत खराब, कल शादी, परसों कुछ और, तरसों कुछ और। मार्क दम एंड आई मार्क इट। मैं महीने में 2-3 हज़ार के ऊपर पैसा बुकों में उड़ाता हूँ। उड़ाते नहीं, इन्वेस्ट करता हूँ। मैं केनेथ कॉपलैंड के पास जाके बैठ के मिल तो नहीं सकता, बट उसकी बुक तो खरीद सकता हूँ। बेनिहिन से मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है नहीं अभी तक मेरे पास, आएंगे वो भी। आमीन आमीन। मेरे को अफ्रीका के एक बहुत बड़ा देश का नंबर 1 पास्टर का व्हाट्सएप नंबर है मेरे पास, मेरे से बात होता है। मेगा चर्च जिसका 200 अधिक कैथेड्रल है, ग्रेस है मेरी ऊपर। नॉर्थ इंडिया का सबसे मेरे स्पिरिचुअल फादर, उनसे बात होता है, ग्रेस है। आई मार्क। मैं आज आपको सिखा रहा हूं हॉटी लुक। आपको भी कल टीम में बंदे आएंगे, आपने एक ड्रेस कोड रखा वर्शिप टीम में, काले पैंट, उस दिन वो पीला पहन के आएंगे, काला होने के बाद भी, क्योंकि वो दिखाना चाहता है मैं अलग हूं। प्राउड लुक, घमंडी। पढ़ लीजिए आप कैसे सेवक हो। क्या हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? मैं कैसे सेवक हूं, मैं कैसे सेवक हूं। पढ़ लीजिए कैसे सेवक हो आप। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। आपको कॉल आता है, आप वापस कॉल करते, मैसेज का रिप्लाई करते,
आपका क्यों बाइबल अपडेट नहीं आ रहा, उसके बाद भी 4 बार फोन करके बताना पड़ेगा, उसका जवाब भी दो जी। इतनी बिसी, इतनी बिसी, इतनी बिसी। मनमोहन सिंह बिसी नहीं है, इतनी बिसी हम लोग, इतनी बिसी प्रभु के कार्य के लिए, उसके रिलेटेड कोई अपडेट है नहीं। मिस कॉल को कभी वापस कॉल नहीं करता, रिप्लाई नहीं करता, बाइबल चर्च में लेके नहीं चलता। बाइबल ऐसा लगता है बाइबल हमने चर्च में लेके चल गया तो हमारी इज्जत से नीचे है, हम मैच्योर हो जाता है। जिस चर्च में मैं जाता था उस पास्टर मुझे बोलता था, हरीश क्रिश्चियंस मैच्योर होते हैं, समय ना बाइबल घर पे भूल जाते हैं, छोड़ते हैं, और आराधना के टाइम में वो बैठे रहते हैं, खड़े होने के बाद भी ताली नहीं बजाता। समय ने मैच्योर होना शुरू हो गया क्रिश्चियन ये। हाँ मैच्योर हो गया, मतलब मैच्योर हो गया, कोई काम का नहीं हुआ ये अभी, ये यूजलेस होना शुरू हो गया, मैच्योर हुई है। मतलब मुझे अपनी पादरी जिसने मुझे बैप्टिज्म दिया, उन्होंने बोला जो बाइबल लेके आना बंद कर दिया, जो आराधना के टाइम में ताली नहीं बजाता, उठते भी नहीं है और पॉकेट में हाथ डाल के, समय नहीं, ये मैच्योर हो गया, अब तेरा कोई काम का नहीं है, कुर्सी का काम का है, परमेश्वर का भी कोई काम का नहीं है। आप मैच्योर है? मेरा प्रार्थना है ऐसे मैच्योर ना हो कभी। प्रोवर्ब्स 13:10, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, आपके लुक घमंडी नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने? हमेशा नम्र चलो। मीक विल ऑक्यूपाई द किंगडम। आप नम्र रहो, आपको परमेश्वर अपलिफ्ट करेगा। जस्ट बी हम्बल। प्रोवर्ब्स 13:10। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। क्या लिखा? झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं। उसका मतलब जो झगड़ते लगड़ते रहते हैं वो क्या होता है? अहंकार। जो हमेशा हर व्यक्ति के साथ झगड़ते लगड़ते रह रहे हैं, उसका मतलब वो क्या होता है? अहंकारी। किससे भरे हुए? अहंकार से भरे हुए। अहंकारी हो आप हमेशा लड़ते रहते हो सबसे, उसका मतलब आपके अंदर प्राइड है। आप सबको, जो घमंडी बंदा सामने वाले को इधर नहीं समझता, अपने से, आपसे ऊपर वाला व्यक्ति से लड़ने जाता है कोई? यूजुअल समझदार बंदा तो आपसे ऊपर से व्यक्ति से लड़ने जाता है? नहीं जाता। आप अपने बॉस से डेली जाकर लड़ते हो, बट आपको चाय लेने वाला लड़के को बोल देंगे तू क्या हमेशा गंदे कप में चाय ले आता है। बड़ा आप उसका मतलब हमेशा झगड़े लगड़े रहते हो, उसका मतलब आप दिखाना क्या चाहते हो? मैं तेरे से ऊपर हूं। बोलो ना, मैं तेरे से ऊपर हूं, यही आप दिखाना चाहते हो हमेशा। पढ़ लीजिए 13:10। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। आपको लड़ाई नहीं करना। आपको सामने वाले बंदा उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कलीसिया की बात है, मैं आपसे जस्ट अवॉइड इट। आपकी हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाओ, उसको वो लोग हैंडल करे। आपका अलग अलग, आप कोई किचन टीम में होंगे, वॉलंटियर टीम में होंगे, अलग अलग टीम में होंगे। बी केयरफुल, आज भी कल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आज हमने क्या क्या पढ़ा? कौन आके, 3 व्यक्तियों को मैं मौका दूंगा, कौन आके समझा सकता है पूरा शुरू से लेके अब तक? आइए। हाँ, आप जहां बैठे उधर भी समझा सकते हैं आप। 3 लोग, कौन कौन है? 3 लोग, 1 2 बच्चे हो गए, अभी बच्चे हो गए 2, ये 2, और अडल्ट्स, मेन एंड वेमेन भी होना चाहिए। अडल्ट्स, बच्चे दोनों हो गया, एक आदमी और एक औरत है। दो और लोग ना, कौन कौन है? हाँ जी, एक आदमी आ गया, और बहन लोग?
शैनी आंटी। हो गया? शैनी सिस्टर कर रहे हैं? ठीक है, मियाँ बीवी और ये दो बताइए, करो। फर्स्ट पॉइंट था कि गॉड हमें कभी भी हंग्री और थर्स्टी नहीं रहने देगा। ठीक है। सेकंड था कि हमें हमेशा गॉड इंश्योर करता है नहीं, कि ये हम बुक रखो बंद, उसके बाद वैसे बताओ। से बताऊं। हाँ जी, बुक रखो बंद, अभी वैसे बताओ। सेकंड था हाँ हाँ, कोई नहीं, आपने जो पढ़ा बताओ। एक Second- या दो या चार या 5 पॉइंट बताइए। सेकंड था कि गॉड हमेशा इंश्योर करता है कि हम ब्लेस्ड है अगर हम गॉड को सर्व करते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ हाँ, और थर्ड था कभी भी फाइट मत करना दूसरों से, हाँ। और कभी भी अपने से छोटा मत मानना किसी को, प्राउड मत रहना कभी भी, हम्म प्राइडी मत बनना कभी भी, हम्म। और बी इन वन टीम, बी इन अ टीम, इस एक spirit गाड़ी की में आवाज रहना। में आवाज नहीं है। एक स्पिरिट में रहना, बी इन हाँ, अ टीम। सेम स्पिरिट, ओके ठीक है। और दूसरों के लिए सरदर्दी मत बनना, दूसरे की सरदर्द मत बनना। हाँ, सिरदर्द मत बनना, ठीक है ठीक है, गुड। 4-5 पॉइंट बोला। और आपने आज बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ सर्वेंट ऑफ गॉड के बारे में बताया। सबसे पहला, आपको परमेश्वर कभी भी आपको भूखा प्यासा नहीं रहने देगा, और धूप के अंदर जब हम काम करते तो हमें कुछ नहीं होगा, वो हमें बचा के रखेगा, पीस में रखेगा, और कि परमेश्वर के सेवक को किसी भी चीज़ की घटी नहीं होती है। और आपने एक और बात बताई कि हमें जो काइंडनेस, हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना है, एक दूसरे के साथ बना के रहना है, सेमनेस में रहना है, हमें प्राउड ही नहीं होना है, हमें अपने साथ वाले बंदे के साथ लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि लड़ाई करना प्राउड का वो है, निशान है। गुड, एक्सीलेंट। 4 पॉइंट और बता दी, 4-5 पॉइंट। हाँ जी, अभी 2-2-4 मैं भी बोल देता हूँ ना, सब ही हो जाएंगे। चांस गया, अभी हाथ उठाना चाहिए उस टाइम। जो कलीसिया में सेवा कर रहा है उसको कैजुअल एटीट्यूड में नहीं रहना चाहिए, और सीरियस वे से सेवा करनी चाहिए। और दूसरा, आपने बताया कि हमें अपने साथ वाले को, मतलब जो मेन, मतलब एक अच्छी सीखने वाली बात जो मेरे ध्यान, मतलब दिमाग में स्टक हुई और नहीं निकली, कि एक आत्मा को बड़ी मुश्किल से जीत के कोई चर्च में लेके आता है, और हमारे किसी के रूड बिहेवियर से अगर वो हर्ट होता है तो वो, मतलब हम प्रभु की सेवा नहीं कर रहे, उल्टा उस काम को खराब कर रहे हैं, बिगाड़ रहा है। तो हमारा नेचर जो है वो हम्बल होना चाहिए, और दूसरे की भावनाओं की कदर करनी चाहिए हमारे को, कि सामने वाला कैसे क्या कर रहा है। और बेनिफिट ऑफ गॉड सर्वेंट, कि जब आप प्रभु के राज्य के लिए आप काम कर रहे हैं, प्रभु के भवन में आप सेवा कर रहे हैं, तो आपको ये निश्चिंतता रहनी चाहिए कि आप भूखे प्यासे नहीं रहेंगे, ना वो आपको रोने देगा, ना आपको किसी तकलीफ में रहने देगा वो। ठीक है, गुड, थैंक यू। आज हमने पढ़ा सबसे पहले कि बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ सर्वेंट ऑफ जीसस, कि वो हमारा चरवाहा है, वो हमें कोई भी कमी घटी नहीं रहने देगा, हमारी आंखों के जो आंसू हैं, हमारी टेंशन है, वो सब दूर करेगा, उनको वो पहुंचेगा। उसके बाद हमने सीखा कि सर्वेंट का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, मतलब हमारा कैजुअल एटीट्यूड लेके हमें नहीं चलना चाहिए, टेकन फॉर ग्रांटेड लेके कि ठीक है ये काम है, ये तो हो ही जाएगा, ये तो हम करते ही हैं, ये तो हमारी ड्यूटी है, हमें करनी ही करनी है। वो एटीट्यूड के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। हमें मतलब हर टाइम रिजुविनेट होके करना चाहिए कि कर रहे हैं हम ये काम, और हमें एक्साइटमेंट में हर बार काम करना चाहिए। Yes. फिर उसके बाद हमने सीखा कि हमें अपने काम के अंदर स्ट्रांग बनना चाहिए, नहीं तो कोई और आके जो हमारी सीट है वो आके वो ले जाएगा। उसके बाद हमने सीखा जो सर्वेंट्स हैं उनका एटीट्यूड, जैसे हम चल रहे हैं, अहंकारी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अहंकारी जो होगा वो गिरेगा ही गिरेगा, उसके चेहरे से पता चल जाएगा। झगड़े रगड़ा किसी से नहीं करना चाहिए, हमें किसी से झगड़ना नहीं चाहिए, नम्र होना चाहिए, हम्बल होके सबके साथ रहना चाहिए, कि कोई हमारी जो लाइफ है वो प्रभु के सुसमाचार के लिए है, और कोई एक जना भी चर्च में आया तो वो हमारे एटीट्यूड की वजह से वापस नहीं जाना चाहिए। गुड सिस्टर, एक्सीलेंट। मैं एक्चुअली 2 नोट लेके आया था, बच्चे एवरेज थे, सिस्टर ने बहुत अच्छा बोला। मैं एक और नोट बच्चों किसी और के लिए, बट क्या करें, दे दीजिए सिस्टर को, दे दीजिए,
उनके अवार्ड है, क्या हो रहा है? चोरी नहीं करना चाहिए। गुड सिस्टर, एक्सेलेंट। अगला 5,000 जीते आप। हो सकता है अगली बार मैं 5,000 का डाल के आऊंगा।